पैमाने पर काबिज जमीन का विधिवत अधिकार देकर बड़े पैमाने पर आशा का संचार किया। सामुदायिक वन अधिकार पत्र तथा सामुदायिक वन संसाधन पत्र देने के नए उपायों को बड़ी सफलता मिली। अब हमने वन अधिकार पट्टाधारियों से भी वन समर्थन मूल्य पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है कि आदिवासी समाज के सम्मान व स्वावलंबन में इस पहल का दूरगामी असर होगा। मैं चाहूँगा पट्टाधारी किसान इस पहल का भरपूर लाभ उठाएं। भगवान राम के वनवास से जुड़े प्रसंग लोक आस्था का विषय है। छत्तीसगढ़ के लोकमानस में वनवासी राम की स्मृतियां बसी है, लेकिन बीते दौर में संबंधित प्रसंगों तथा चर्चित स्थलों के विकास के लिए समुचित उपाय नहीं किए गए। इन स्थलों की चमक धूमिल पड़ गई। हमारी सरकार ने जो राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकसित करने का बीड़ा उठाया है, उससे स्थानीय विकास तथा आजीविका के नए साधनों का निर्माण होगा। हमारी सरकार ने आगामी 5 वर्षों में जल संसाधनों के विकास की जो रणनीति बनाई है, उसमें बोधघाट परियोजना का अहम योगदान होगा। यह परियोजना न सिर्फ बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती को नवजीवन देगी, बल्कि मुआवजा तथा पुनर्वास पैकेज के निर्धारण के नए कीर्तिमान भी रचेगी। इसमें प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों की सहमति तथा भागीदारी की निर्णायक भूमिका होगी। आदिवासी अंचलों में स्थानीय नेतृत्व को सम्मान और अधिकार देने के लिए हमने बस्तर, सरगुजा तथा मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की है और उन्हें क्षेत्रीय विकास के निर्णय लेने हेतु व्यापक अधिकार दिए हैं। सरकार की सेवाएं जनता के निकट ले जाने के लिए हमने गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला तथा 24 नई तहसीलों का गठन भी किया है। इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के साथ ही ऐसे क्षेत्रों को तवज्जो दी गई है जो अब तक उपेक्षा के शिकार थे। किसानों, ग्रामीणों, भूमिहीनों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को न्याय दिलाने का वादा पूरा करने के लिए हम हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हमारे किसान भाइयों, बहनों और उनके परिवारजनों के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बहुत बड़ा आसरा है। यह काम बड़ी सोच और व्यवस्थित ढंग से करने का इसका लाभ कितने अधिक परिवारों तक पहुंचाया जा सकता है, इसकी मिसाल 2 वर्षों में पंजीकृत और धान विक्रेता किसानों की लगातार बढ़ती संख्या है। हमारी जिम्मेदारी संभालने के पहले लगभग 15 लाख किसानों का पंजीयन ही हुआ था, जबकि इस साल 21,52,485 किसानों का पंजीयन हुआ है। वहीं पंजीकृत रकबा भी 24,46,000 से बढ़कर 28 लाख हेक्टेयर हो गया है। विगत 2 वर्षों की तरह इस बार भी हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान बना लिया है। एक नई पहल के तहत बड़ी मात्रा में खुले में संग्रहित धान को खराब होने से बचाने के लिए गांव में 7,000 से अधिक धान संग्रहण चबूतरों का निर्माण किया गया है। हमने धान सहित 14 तरह के फसल लेने वाले किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी और किसानों को 5,700 करोड़ रुपये देने का वादा किया था। 3 किस्तों में, जिसका 80% भुगतान किया जा चुका है। इसी वित्तीय वर्ष में 100% भुगतान भी कर दिया जाएगा। यह योजना फसल विविधीकरण व किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का लक्ष्य भी होगा। किसानों, ग्रामीणों तथा आम जनता का सबसे बड़ा संरक्षक हमारा संविधान है, लेकिन अगर कोई नया कानून इस व्यवस्था में आड़े आता है तो इस चुनौती से निपटने राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है।
जिसे हमने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक के माध्यम से निभाया। मैं आज फिर एक बार कहना चाहता हूं कि संविधान ने जो संरक्षण आपको दिया है, उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं के निदान के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, चाहे इसके लिए किसी भी स्तर पर संघर्ष करना पड़े। गोधन न्याय योजना के माध्यम से 5 माह में लगभग 72 करोड़ रुपये का भुगतान सरकारी दर पर गोबर विक्रेताओं को किया गया है। इस योजना से बड़ी संख्या में भूमिहीनों, महिलाओं तथा कमजोर तबकों को लाभ मिला। सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा गरवा घुरवाबारी के विकास से गांवों में नवाचार और रोजगार के नए द्वार खुले हैं। इससे न सिर्फ भूमि की उत्पादकता बढ़ रही है, जल संसाधनों का विकास हो रहा है, फल सब्जी के उत्पादन में से गांवों में कुपोषण से लड़ने के साधन जुट रहे हैं, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है, बल्कि वर्मी कंपोस्ट और गोबर के से विभिन्न कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा है, जो आगे चलकर जैविक उत्पादों के बड़े बाजार में छत्तीसगढ़ की बड़ी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी योजनाओं से महिलाओं और युवा साथी बड़ी संख्या में जुड़े हैं। शिक्षा से लेकर संस्कार तक, कौशल से लेकर रोजगार तक, प्रतिभाओं की परख से लेकर विस्तार तक नए विश्वास का वातावरण बना है। निःशुल्क शिक्षा का दायरा कक्षा 12वीं तक बढ़ाना, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद, राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमी, निःशुल्क खेल प्रशिक्षण केंद्र, 2 नए विश्वविद्यालय, दर्जनों नए महाविद्यालय, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना की नई गाइडलाइन जैसे उपायों ने युवाओं के आंख को नए सपने दिए हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी, नौकरी तथा रोजगार के अवसरों से सपनों में सफलता के नए नए रंग भी भरे जा रहे हैं। विभिन्न विभागों द्वारा ब्लॉक स्तर पर किए जाने वाले निर्माण कार्यों में युवा बेरोजगारों को एक बार में 20 लाख रुपये तथा वर्ष में अधिकतम 50 लाख रुपये तक कार्य आवंटित करने के लिए इस श्रेणी एकीकृत पंजीयन की व्यवस्था की गई है। इस योजना में सामान्य क्षेत्र के स्नातकों तथा अनुसूचित क्षेत्र में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य योजना में बेरोजगार डिग्रीधारी तथा डिप्लोमाधारी इंजीनियरों तथा एवं राज्य मिस्त्रियों के लिए भी पृथक निविदा प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नया करने वाले युवाओं तथा संस्थाओं के नवाचार को मान्यता, बाजार तथा उद्यमता विकास के अवसरों से जोड़ने के लिए नव प्रवर्तक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत नवाचार हेतु अनुदान, प्रोटोटाइप विकास, बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीयन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की जिम्मेदारी संभालने के लिए हमारी नई पीढ़ी नए जोश और नई तैयारी के साथ आगे आ रही है। हमने नई सोच के साथ अधोसंरचना विकास को गति दी ताकि जल्दी से जल्दी उसका लाभ वास्तविक आवश्यकताओं के क्षेत्र में मिले। उदाहरण के लिए विगत 18 वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 1300 मंदिरों टोलों में बिजली पहुंचाई जाती रही है, जबकि हमने 2 वर्ष में औसतन 2000 बसाहटों में प्रतिवर्ष ग्रिड से बिजली पहुंचाई। इसके अलावा जहां यह साधन नहीं है वहां सौर ऊर्जा से घरों को रोशन किया गया। इसी प्रकार 2 वर्षों में 63,000 सिंचाई पंपों का ऊर्जीकरण, उपकेंद्र, लाइन विस्तार आदि कार्य भी अपेक्षाकृत तेज प्रगति से किए गए। कुशल प्रबंधन के कारण इस वर्ष हमारे ताप बिजली घरों का PLF भी देश में सर्वोच्च स्तर
70% को पार कर गया। इस प्रकार एक और विद्युत विकास की बड़ी उपलब्धियां राज्य के खाते में आई है तो उसका लाभ भी आम जनता को दिया गया है। हाफ बिजली बिल योजना से अब तक 38 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 1336 करोड़ रुपए की राहत दी गई। हमने जल संसाधन विकास का भी काम भी व्यवहारिक सोच के साथ किया है, जिसके कारण वास्तविक सिंचाई का सर्वाधिक लाभ किसानों को मिल रहा है। 5 वर्षों में सिंचाई क्षमता दोगुनी करने के लिए एक ओर जहां पुरानी योजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 15 नई बृहद सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में जल संसाधन विकास को उच्च प्राथमिकता देने और समग्र पहलुओं पर सार्थक पहल के लिए नई जल संसाधन नीति तैयार की जा रही है। हम स्पष्ट रणनीति बनाकर ऐसी सड़कें बना रहे हैं जिसमें कृत्रिम सजावट के स्थान पर गुणवत्ता, उपयोगिता तथा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच की प्रधानता रहे। इस तरह जवाहर सेतु योजना, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सैकड़ों पुल पुलिया तथा 4000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई जा रही है। इस प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत न सिर्फ देश में सर्वाधिक रोजगार देने का कीर्तिमान बनाया गया, बल्कि इससे अभिसरण से अनेक नवाचार किए जा रहे हैं, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण सहित अनेक कार्य हो रहे हैं। लगभग 5000 गौठानों का निर्माण पूरा किया गया है तथा गौठानों में लगभग 43,000 वर्मी कंपोस्ट टंकी बनाई गई है। लगभग 3000 चारागाह विकसित किए गए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बायोगैस संयंत्रों की स्थापना, ODF प्लस पंचायतों का विकास जैसी अनेक राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल रहा है। छत्तीसगढ़ में हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास को भी ऐसे अधोसंरचना विकास के रूप में देखा जिसमें पहुंच की भूमिका ज़्यादा हो। इस तरह हमने विद्यमान स्वास्थ्य केंद्रों में ज़्यादा अवधि तक कार्य करने, ज़्यादा सुविधा जुटाने और ज़्यादा मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की रणनीति अपनाई। हमारी इसी तैयारी की वजह से कोरोना संकट के दौरान लोगों को राहत देने और उपचार की व्यवस्था संभव हुई है। कोरोना के विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों का उन्नयन और सेवाओं का विस्तार तत्परता से करना संभव हुआ है। राज्य की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में मरीजों का सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाना भी बड़ी समस्या थी, जिसके समाधान के लिए हमने समुदायों और लोगों के घरों तक पहुंचने की रणनीति अपनाई। इस तरह मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का विस्तार, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना, मिनी माता डायग्नोस्टिक सेंटर योजना आदि स्वरूपों में जांच व उपचार की सुविधाएं जन जन व घर घर तक पहुंची। सार्वजनिक धन तथा मरीजों को बीमा योजनाओं के जंजाल से निकालते हुए हमने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना शुरू की। इस तरह सामान्य बीमारियों से लेकर दुर्लभ बीमारियों तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई और बहुत से मरीजों को 20 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा से नया जीवन मिला। हमारी इस पहल की सराहना भी राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के रणनीतिक सफलता का परिणाम 1 वर्ष में 65% मलेरिया नियंत्रण में है। अब इसी प्रकार सघन अभियान से सरगुजा तथा समूचे छत्तीसगढ़ को भी मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा। सेहत के साथ सुपोषण का गहरा नाता होता है। हमने सार्वभौम PDS योजना लागू करके देश के 97% आबादी को पोषण सुरक्षा दी है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से 1 वर्ष में 99,000 बच्चों को कुपोषण मुक्त तथा 20,000 महिलाओं का एनीमिया मुक्त होना
एक बड़ी उपलब्धि है। सामुदायिक भागीदारी और डीएमएफ जैसे निधियों के उपयोग की इसमें बड़ी भूमिका रही है। हमने डीएमएफ के उपयोग के लिए जो नई गाइडलाइन जारी की थी, उससे शिक्षा, पोषण, रोजगार तथा पुनर्वास में जो मदद मिली है, वह भी हमारी सोच और सही दिशा का प्रतीक है। मैं अपनी एक खुशी और गौरव आज आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। प्रदेश के बाहर छत्तीसगढ़ मॉडल की खूब चर्चा होती है। जग जाहिर है, हमें विराट जनादेश तो मिला, लेकिन हमारी सरकार को विरासत में खाली खजाना मिला था। लोगों को न्याय का इंतजार था, इसलिए तत्कालिक राहत के साथ दूरगामी विकास के कदम भी उठाने थे। हमने इस स्थिति का मुकाबला गांधी, नेहरू, शास्त्री, पटेल, आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर जैसे मनीषियों के वैचारिक विरासत से किया। सादगी, सरलता, जनविश्वास और राज्य के संसाधनों के सम्मान और वैल्यू एडिशन को मूल मंत्र बनाया। किसानों, कर्मवीरों, वन आश्रितों, स्थानीय कलाओं के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। कमजोर माली हालत वाले लोगों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया। इस तरह गांव से लेकर शहर तक आर्थिक गतिविधियों का थमा हुआ पहिया घूमने लगा। गांव घरों में पहुंचे पैसों से बाजारों की रौनक लौटी, तो इसकी चमक भी अन्य प्रदेशों ने देखी। इस दौर में हमारी माताओं बहनों ने जिस तरह धीरज, साहस और रचनाशीलता के साथ गौठानों में, स्व सहायता समूहों में, बिहान समूहों में गोबर की कलाकृतियां, मास्क, सैनिटाइजर तथा अन्य वस्तु बनाकर योगदान दिया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौर में छत्तीसगढ़ में उत्पादन और विकास का पहिया चलता रहा। आप सब ने कोरोना संकट के दौर में न केवल खुद को संभाला, अपने संपर्क में आने वाले लोगों को संभाला, बल्कि प्रदेश को संभाल लिया। लाखों प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित व सफल घर वापसी हुई। उन्हें छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में अपनी नई जिंदगी शुरू करने का अवसर मिला। कोरोना के वैक्सीन की खोज करने वाले महान वैज्ञानिकों को नमन करते हुए मैं आह्वान करता हूं, समस्त प्रदेशवासी टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में भी सहयोग प्रदान करें। विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता यह आश्वस्त करती है कि आने वाले कल चुनौतियों का ही नहीं, बल्कि ऐसे अवसरों का भी होगा जिसमें आपकी खुशहाली की नई इबारतें लिखी जाएगी। मैं सोचता हूं कि आपको साधुवाद देने के लिए गणतंत्र दिवस से बेहतर कोई अवसर हो ही नहीं सकता। मैं वादा करता हूं, छत्तीसगढ़ के कर्मवीरों, श्रमवीरों के कल्याण के लिए उठाए गए हमारे विभिन्न कदम बेहतरी के नए सोपानों की ओर बढ़ेंगे। हमारी नीतिगत पहल और आप सबके अच्छे व्यवहार ने ही राज्य में निवेश का सकारात्मक वातावरण बनाया है, जिसके कारण विगत 2 वर्षों में नए उद्योगों की स्थापना के लिए 43,000 करोड़ के निवेश तथा इनमें ही 64,000 लोगों को रोजगार देने की स्थिति बनी है। हमारा प्रदेश देश में निवेशकों के सबसे पसंदीदा राज्य के रूप में उभरा है। हमने अनेक नवाचारी क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षक प्रावधान किए हैं। सरोदा दादर, सतरेंगा, रामवनगमन परिपथ, सिरपुर बौद्ध पर्यटन परिपथ आदि हमारी सोच को आकार देने के प्रयास के रूप में सामने हैं, जिससे छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान भी मिलेगी। बीते दौर में जनता के खून पसीने की कमाई चिट फंड कंपनियों में निवेश कराने को लेकर जो अन्याय हुआ था, इसके शिकार लोगों को न्याय दिलाने की पहल भी हमने की है, जिसके तहत 163 चिट फंड कंपनियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किए गए और ऐसी कंपनियों के 647 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। दोषी कंपनियों की संपत्ति की जब्ती और कुर्की करने की जटिल कार्रवाई को अंजाम देते हुए आधा दर्जन जिलों के निवेशकों को 10 करोड़ रुपए की आंशिक राशि लौटाने में सफलता भी मिली है।
प्रदेशवासियों के मन में सुरक्षा का विश्वास दिलाने में सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करते हुए उनके लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। हमारी विश्वास, सुरक्षा और विकास की रणनीति का परिणाम नक्सली वारदातों तथा अन्य आपराधिक घटनाओं में कमी के रूप में सामने आया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि देश की एकता, अखंडता के साथ प्रदेश में संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। समाज के किसी भी वर्ग पर यदि कहीं कोई भी संकट आता है तो हमारी सरकार उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी मिलेगी। सार्वजनिक उपक्रमों को भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बनाया गया था। विडंबना है, इस मेरुदंड को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मंच पर यह शासकीय संकल्प लिया है, यदि बस्तर में बनाए जा रहे नगरनार इस्पात संयंत्र को निजी हाथों में बेचने की कोशिश की जाती है तो छत्तीसगढ़ सरकार इस संयंत्र को खरीदने को तैयार है। आज मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सब लोगों के सामने यह संकल्प दोहराता हूं। इस तरह हम आपके जल, जंगल, जमीन के साथ ही आपके संसाधनों और अवसरों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं। मेरी कामना है आप सब अपनी पूरी लगन और समर्पण के साथ अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते जाएं। हमारी सरकार की विभिन्न योजनाओं की पूरी भागीदारी निभाइए। आज हम सब मिलकर नवा छत्तीसगढ़ गढ़ना है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे यहाँ के जो लीड कर रहे सम्मान गार्ड हैं उनके साथ फोटो सेशन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। यह क्षण प्रत्येक वर्ष सामान्य मुख्य अभ्यागत जो होते हैं उनके साथ फोटो सेशन का यह कार्यक्रम यादों को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है कि हम अपने अतिथियों के साथ के जो कार्यक्रम है उसको बनाए रखें और उसके लिए फोटो सेशन का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। फोटो सेशन का कार्यक्रम जो है संपन्न होने के पश्चात सम्माननीय महोदय सलामी मंच पर उपस्थित होते हुए सम्माननीय महोदय सलामी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं और अब जो सम्मान गार्ड हैं उनका यहाँ पर हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय सम्मान करेंगे। डीएसपी श्री रजत नाग आए, मंच पर आए। सम्माननीय महोदय के द्वारा हमारे इन सम्मान गार्ड को शील्ड भेंट कर पुरस्कृत सम्मानित किया जा रहा है। श्री ललित चंद्रा UIC SI श्री ललित चंद्रा, सम्मान गार्ड माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सम्मान ग्रहण करते हुए PCCF 11वीं बटालियन श्री नीलकंठ कुर्रे, सम्माननीय मुख्य अभ्यागत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी के एक कमों से सम्मान ग्रहण करते हुए श्री पुष्पराज साहू जिला पुलिस बल सम्मान ग्रहण करने के लिए मंच पर आते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय एक कमरों से सम्मान ग्रहण करते हुए साथ में सम्माननीय कलेक्टर महोदय, सम्माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय उनके साथ इसके पश्चात हमारे विभिन्न अधिकारी कर्मचारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनका सम्मान किया जाएगा।
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जहांगीर झांपा के अधिकारी कर्मचारी क्रम से आते जाएंगे। श्री अजय कुमार सूर्यवंशी शक्ति मंच पर पहुंचे, क्रम से आते जाएंगे। लक्ष्य जोशी स्वच्छक सामुदायिक स्वास्थ्य श्री मनोज कुमार खमर सुरक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरा। श्री रुपेश सही सुरक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालसरदा। श्री उत्तम दास महंत सुरक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तारंग विकासखंड भिंडी। सामंतक टंडन स्वच्छक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयजयपुर। श्रीमती रंभाबाई सुरक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़। श्रीमती दीपा खांडेकर स्वच्छक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलौदा। उदय सिंह उरांव अवलेखनीय कार्य करने वाले लॉकडाउन के दौरान जो हमारे कोरोना कंट्रोल रूम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं, श्री राकेश प्रधान सहायक ग्रेड 2 जिला कार्यालय। श्री राकेश प्रधान पहुंचे। कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो अनुभागीय अधिकारी राजस्व शक्ति जयजयपुर के जो हमारे कर्मचारी हैं, उनमें श्री सत्यनारायण राठौर, श्रीमती दुर्गा सिद्धार्थ स्टेनोटाइपिस्ट कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शक्ति कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए हैं, उनका सम्माननीय मुख्य त्यागत महोदय। अनुभागीय अधिकारी राजस्व कार्य झापा से सुरेश कुमार सांडेल पटवारी कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनका सम्मान किया जा रहा है। श्री ओम प्रकाश यादव सहायक ग्रेड 3 तहसील कार्यालय कामगढ़ कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए। श्री टेकराम जायसवाल अनुविभागीय अधिकारी कामगढ़। श्री अशोक साहू राजस्व निरीक्षक कार्यालय राजस्व निरीक्षक जांजगीर कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित होंगे। श्री रेखलाल देशमुख स्टेनोटाइपिस्ट अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय जांजगीर कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनका सम्मान किया जा रहा है। श्री रेखलाल देशमुख।
श्री लक्ष्मी प्रसाद तिवारी, पटवारी तहसील जांजगीर। ये सभी कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे कर्मचारी हैं। श्री पौलेश विजय, वृत्त अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कार्यालय जांजगीर, कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए। श्री प्रकाश सहीस, कोतवाल शिवरी नारायण, निरीक्षक उप निरीक्षक बीरबल राजवाड़े, थाना बालद्वार। इनके बाद इन्हें पुरस्कृत किया। बीरबल राजवाड़े, अपराध और कोरोना सागर सिद्धार्थ, नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री सूरती सारथी, निरीक्षक कोरोना कानून व्यवस्था। वन मंडलाधिकारी जगदलपुर से श्री परशुराम बघेल, प्रबंधक श्री चैतन्य सिंह कश्यप, वन रक्षक। जिला यूनियन बस्तर प्राथमिक लघु वनोपज समिति बजावन में पदस्थ रहते हुए कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान ग्रामीणों से वनोपज क्रय किया गया एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसके पश्चात श्री शिव नारायण पांडे, श्री लखेश्वर खुदराम, कोरोना जागरूकता में विशेष सहयोग। हल्बी गोंडी में जागरूकता राज्य गीत अरपा पैरी का हल्बी रूपांतरण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले चिकित्सालयों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। आमंत्रित है सम्मान स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर के.एल. आजाद और एमपीएम हॉस्पिटल से फादर टॉम। चिरंजीव कमले, आरक्षक क्रमांक 588 रज्जू रात्रे, थाना बलौदा। आरक्षक क्रमांक 644 संजीव राठौर, थाना डभरा। ये कोरोना संक्रमण के दौरान कानून व्यवस्था में लगे हुए हमारे पुलिस के जवान थे, जिनका अभी सम्मान किया गया। और अब जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से जो हमारे कर्मचारी हैं उन्हें यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा। श्री अखिलेश कुमार साहू, खंड स्तर अन्वेषक, जिला कार्यालय, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, नागरिक पंजीयन प्रणाली, जन्म मृत्यु पंजीयन प्रणाली परिवर्तन में 100% पंजीयन कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए श्री अखिलेश कुमार साहू, खंड स्तर अन्वेषक। श्री सुनील कुमार यादव, जिला कार्यालय, जिला योजना सांख्यिकी कार्यालय, नागरिक पंजीयन प्रणाली में भी इनका कार्य उत्कृष्ट रहा। इसके लिए जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी में उत्कृष्ट कार्य के लिए कुशल देवांगन, नेटवर्क इंजीनियर।
कुशल देवांगन नेटवर्क इंजीनियर। कोरोना काल के दौरान नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आयोजन में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। जिला शिक्षा अधिकारी जो है से प्राप्त सूची के अनुसार श्री दिनेश कुमार चतुर्वेदी जी, व्याख्याता स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 जांजगीर। कोरोना लॉकडाउन के समय पुलिस प्रशासन का सहयोग करने हेतु एनसीसी कैडेट के साथ निस्वार्थ सेवा के लिए श्री दिनेश कुमार चतुर्वेदी। श्री परमेश्वर स्वर्णकार, प्रधान पाठक, शासकीय टाउन पूर्व माध्यमिक शाला चंपा विकासखंड कम्युनिटी बढ़ई द्वार में मोहल्ला क्लास में उत्कृष्ट कार्य के लिए। शक्ति जिला शिक्षा से कलेक्टर खाद्य शाखा से श्री नेमचंद दीवार, डाटा एंट्री ऑपरेटर। कोरोना काल के दौरान राशन कार्ड बनवाने एवं कार्यालयीन कार्यों में संपादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री नेमचंद दीवार। श्री कमलेश सेन चेयरमैन संलग्न खाद्य शाखा। कोरोना काल के दौरान इन्होंने भी राशन कार्ड बनवाने एवं कार्यालयीन कार्यों में संपादन में उत्कृष्ट कार्य किया। खाद्य शाखा से शिक्षा जिला शक्ति से श्रीमती वीणा खमारी, शिक्षक एलबी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कौली पाली माल करौदा। कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया। शिक्षक एलबी श्रीमती वीणा खमारी। श्री सुरेश कुमार जायसवाल, व्याख्याता एलबी, शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय खैरा। कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित होंगे। इनके बाद कार्यालय वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जो है यहाँ से जो प्राप्त सूची है उसके अनुसार श्रीमती वीणा खमारी सम्मानित हो रही हैं। इसके बाद सुरेश कुमार जायसवाल, व्याख्याता एलबी। श्री आर के साहब, कार्यालय वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा, सहायक ग्रेड 1 जिला कोषालय। कोरोना काल के दौरान कोषालय कार्यों के संपादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनका यहाँ पर उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री आर के साहब। श्री रामदीन साहू, सहायक ग्रेड 2 जिला कोषालय में उत्कृष्ट कार्य के लिए। कार्यालय कार्यपालन अभियंता से श्री के सागर सिंह, डाटा एंट्री ऑपरेटर, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण। कार्यालय अभियंता हसदेव नगर जल प्रबंध संभाग के कर्मचारी श्री शोभा राम कश्यप, खानसामा, निरीक्षण गृह आईबी जांजगीर। कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री शोभा राम कश्यप, खानसामा। श्री कृष्ण कुमार केमठ, सहायक, खानसामा। श्री तिलिक राम राठौर, केयर टेकर। क्रम से आए शीघ्रता के साथ। इसके बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड चांपा, जिला जांजगीर चांपा के जो हैं श्री निखिल कुमार तंगोली, स्थल सहायक। श्री गौतम प्रसाद बंजारी, अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड चांपा, कार्यालयीन कार्यों में उत्कृष्ट कार्य। कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला जांजगीर चांपा श्री लखनलाल यादव। श्री समय सिंह गौड़, वृत्ति, उप संचालक कृषि जांजगीर। कार्यालय की साफ सफाई एवं सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य। कार्यालय वन मंडल अधिकारी, जांजगीर चांपा वन मंडल श्री राम कुमार कश्यप, सहायक ग्रेड 3 वन परिक्षेत्र, कार्यालय बलौदा। विभाग के कार्यों के संपादन हेतु उत्कृष्ट कार्य श्री गहनभाई, श्रीमती गहनभाई कंवर, वृत्ति, वन मंडल कार्यालय चांपा। श्री वितेंद्र कुमार शुक्ला, दैनिक श्रमिक, वन मंडल कार्यालय चांपा, स्नैक कैचर के रूप में उल्लेखनीय कार्य।
श्री मनेश्वर यादव, सहायक टीम, जिला कार्यालय समाज कल्याण, कोरोना काल के दौरान कार्यालयीन कार्य के संपादन में उत्कृष्ट कार्य। श्री रविशंकर राठौर, कंप्यूटर ऑपरेटर, दैनिक मजदूरी दर पर जो कार्यरत हैं, जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग से इनका सम्मान। खाद्य शाखा के श्री संजय कुमार थवाई, खनिज सिपाही, कार्यालयीन कार्यों के प्रति सजगता, निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में। सुश्री सरिता चंद्रवंशी, श्रम पदाधिकारी, वाहन चालक, श्रम निरीक्षक, इनका सम्मान किया जाएगा। श्री राजेश्वर प्रसाद गारा, वाहन चालक, कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए। इसी क्रम में CHC शक्ति, जिला आयुर्वेदिक विभाग से श्री सोनाराम जायसवाल, फार्मासिस्ट, कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य। CHC शक्ति, डॉक्टर खूबचंद बघेल, स्वास्थ्य सहायता योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चिकित्सालयों का सम्मान। CHC शक्ति, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति। इसी क्रम में CHC बलौदा और नायक मैटरनिटी सर्जिकल छापा, नायक मैटरनिटी सर्जिकल छापा, इनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। जो कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे अधिकारी, कर्मचारी, स्वच्छता कर्मी हैं और जो कानून व्यवस्था में लगे, डॉक्टर GK नायक, उनका सम्मान किया जा रहा है कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य के लिए। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर चरणदास महंत जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के हाथों पुरस्कृत होते हुए डॉक्टर GK नायक। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय महोदय। सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स को आपने सम्मानित किया और उनसे सादर आग्रह है कि शहीदों के परिजनों से भेंट कर उनका सम्मान करेंगे। शहीदों के परिजनों से भेंट कर सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर चरणदास महंत जी सम्मान करेंगे। वहां पर जो हमारे व्यवस्था में लगे कर्मचारी हैं, कृपया मुस्तैद रहेंगे। माननीय महोदय उनके बीच पहुंच रहे हैं। श्री रामशंकर पांडे, प्रधान आरक्षक 214, उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी पांडे, ग्राम सिवनी नैला, चौकी नैला, ये शहीदों के परिजन हैं जिनका सम्मान करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय। शहीद अधिकारी जो है श्री रामशंकर पांडे की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी पांडे, श्री राम कुमार कश्यप आरक्षक, उनकी पत्नी कुमारी बाई, ग्राम महन, थाना नवागढ़। श्री अजीत सिंह आरक्षक क्रमांक 271, शहीद की पत्नी चंद्रमा बाई सिदार वहां उपस्थित है, ग्राम पोस्ट कौला झार, थाना डबरा, उनका सम्मान करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय। श्री मनोहर चंद्रा आरक्षक, उनके पिता हेत रामचंद्रा वहां पर हैं, जो शहीद है मनोहर चंद्रा, उनके पिता हेत रामचंद्रा, ग्राम फरसवानी के रहने वाले, थाना डबरा। श्री ललित खरसन, शहीद ललित खरसन, उनकी पत्नी सावित्री खरसन दीनदयाल आवास जांगीर में यहाँ पर रहती हैं, उन्हें सम्मान करेंगे। शहीद उप निरीक्षक लोकेश टंडन, उनके पिता भजन दास टंडन वहां पर हैं, शहीद के परिजन के रूप में, उनका सम्मान करेंगे। सम्माननीय मुख्य अतिथि ग्राम कुम्हारी के रहने वाले, थाना बाराद्वार के, शहीद के पिता, उनका सम्मान करेंगे। श्री समयलाल कंवर, शहीद श्री समयलाल कंवर जी की पत्नी कमलाबाई कंवर, ग्राम कुचेरी, थाना बमनुंडी, उनका सम्मान करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय। श्री रुद्र प्रताप सिंह जी, शहीद रुद्र प्रताप सिंह, उनके पिता श्री जवाहर सिंह जी, ग्राम संसरी, थाना मुंडुला। ये रुद्र प्रताप सिंह जी के जो पिता हैं, शहीद रुद्र प्रताप सिंह जी के श्री जवाहर सिंह जी, ग्राम संसरी के, थाना मुंडुला के, उनका सम्मान करेंगे सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय। सम्माननीय मुख्य
अतिथि डॉक्टर चरणदास महंत जी शहीदों के परिजनों का सम्मान करते हुए शहीदों के परिजनों के बीच पहुंचकर उनका सम्मान कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, शहीदों के परिजनों का वहां पर सम्मान किया जाता है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है ससम्मान और सभी को यहाँ सम्मानित किया जाता है। जो शहीद के परिजन हैं उन्हें आदर देकर Rajpath resonating with the 21-gun salute. And as the sun, the dispeller of darkness, warms the entire area with its golden glow, we take deep pride with myriad sounds and multiple hues. मौसम जो भी हो, सर्दी कैसी भी हो, हर बार शानदार और यादगार आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह का। धीरे धीरे दिन खिलता हुआ और इधर राजपथ पर मंजर बदलता हुआ। गतिविधियां शुरू हो रही हैं। निगाहें राष्ट्रपति भवन की ओर। जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए। भारत के गौरव के रंग पूरी चमक के साथ और उसकी भव्यता की झलक महसूस कीजिए। जोश, ताकत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत सब कुछ यहीं राजपथ पर। And also just to share with you the Republic Day ceremony 2021 celebrations, 360-degree camera views available on YouTube. A multilingual commentary is also available, Bangla, Marathi and so many other languages, all on YouTube, especially for you. परेड राजपथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर वाइन ग्लास फॉर्मेशन में कमान संभाली है विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा ने। उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर सनिकेत राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। थल सेना का ध्वज विंग कमांडर मयंक पालीवाल, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट जीबी सिंह। नौसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए विंग कमांडर कुणाल, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति।